नमस्कार दर्शकों, आप सभी दर्शकों का नवभारत न्यूज 24/7 के इस लाइव न्यूज अपडेट में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, इस समय एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर तमाम उन एस्पायरेंट्स के लिए जो नायब तहसीलदार के पदों के लिए अपने फॉर्म को भरना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उर्दू भाषा को लेकर जो विवाद बना और उर्दू भाषा का जिस तरह से जम्मू डिवीजन के अंदर विरोध किया गया और इस बात को बताया गया कि नायब तहसीलदार के लिए जो पोस्टें निकली हैं उसमें उर्दू भाषा अनिवार्य है। इसे लेकर जम्मू संभाग के अंदर एक बड़े स्तर पर छात्रों द्वारा भी प्रदर्शन देखने को मिला और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये प्रदर्शन जो है वो सियासी रूप लेता गया और सियासतदान भी, भारतीय जनता पार्टी के कई लीडरान भी इस प्रदर्शन में आ गए और इस बात का विरोध किया, जम्मू कश्मीर सरकार का विरोध किया कि उर्दू भाषा नायब तहसीलदार पद के लिए अनिवार्य नहीं होनी चाहिए। वही इस समय एक बड़ा डिसीजन जो है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल यानी कि सीएटी की तरफ से सामने आया है, जहां पर इस बात को पूरी तरह से खारिज किया गया जो नायब तहसीलदार के लिए उर्दू भाषा मैंडेटरी की गई थी उसका पूरी तरह से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल ने जो है वो खंडन किया और उस पर रोक लगाई। और अब ये इंस्ट्रक्शन जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि जेकेएसएसबी को दिए गए हैं कि नायब तहसीलदार के जो पद हैं उसमें अब 5 भाषाएं जो हैं वो इंक्लूड की जाएं और जिन भी एस्पायरेंट्स को इन 5 भाषा में से किसी भी भाषा पर बेहतर पकड़ है वो अप्लाई जो है वो नायब तहसीलदार पद के लिए कर सकता है। इन 5 भाषाओं में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कश्मीरी और डोगरी है। और ऐसे में एस्पायरेंट्स जो हैं वो इनमें से कोई भी भाषा को अगर जानते हैं तो वो नायब तहसीलदार के पद को जो है उसके लिए आवेदन दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले उर्दू भाषा को ही मैंडेटरी जो है वो किया गया था कि जिसे उर्दू आती है वही ये पद भर सकता है, इस पद के लिए आवेदन दे सकता है। लेकिन जम्मू संभाग के अंदर बहुत से ऐसे छात्र हैं जिन्हें उर्दू नहीं आती है, यानी कि जम्मू के अंदर कई स्कूल्स में उर्दू नहीं पढ़ाई जाती है और ऐसे में छात्रों का ये मानना था कि ये भेदभाव है। जम्मू के छात्रों के लिए ये पूरी तरह से भेदभाव वाली स्थिति है और जम्मू के अंदर बहुत से ऐसे छात्र हैं जो उर्दू नहीं जानते हैं, जिन्हें उर्दू के बारे में जानकारी नहीं है। तो क्या वो ये फॉर्म नहीं भर सकते? क्या वो इस पद के लिए जो है वो आवेदन नहीं दे सकते? ये एक बड़ा सवाल था और इस सवाल के साथ साथ विरोध प्रदर्शन जम्मू के अंदर छात्रों दल द्वारा किया गया और कल भी देखा गया कि जम्मू केंद्र सचिवालय के बिल्कुल ठीक सामने भाजपा के कई नेता, भाजपा के कई विधायक जो है वो धरना प्रदर्शन उन्होंने मौजूदा सरकार के खिलाफ दिया और ऐसे में उर्दू भाषा का कहीं ना कहीं जो है वो विरोध किया कि पहले ही जम्मू के अंदर बहुत कम अपॉर्चुनिटीज हैं, ऐसे में आप इस विकल्प को भी अगर रख दोगे सामने, इतना लिमिटेड आप इस रिक्रूटमेंट को कर दोगे तो कहीं ना कहीं छात्र जो है वो परेशान होंगे और जम्मू के अंदर बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ेगी, युवा जो है वो और ज्यादा परेशान होंगे। तो ऐसे में सीएटी की तरफ से ये हिदायत दी गई है जेकेएसएसबी को कि तुरंत जो है इस पर रोक लगाई जाए। 5 भाषाओं में से किसी एक पर भी अगर किसी भी आवेदक की, आवेदन देने वाले छात्र की अगर पकड़ है तो वो नायब तहसीलदार के पद के लिए जो है भर सकता है। तकरीबन 75 के करीब नायब तहसीलदार के पद को लेकर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो शुरू हुआ था, उसे लेकर आवेदन की मांग जो है वो की गई थी और जेकेएसएसबी को ये साफ तौर पर इंस्ट्रक्शंस दी गई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा रिलीफ जो है इसे हम समझ सकते हैं उन लोगों के लिए है, उन छात्रों के लिए है जो नायब तहसीलदार के पद के लिए अपना आवेदन जो है वो देना चाहते थे। तो फिलहाल ये इस समय की खास अपडेट। आप बने रहिए जम्मू कश्मीर राष्ट्र की तमाम खबरों के लिए नव भारत के साथ।